हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, चीजों को समझते हुए चल रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चल रहे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और मेरे भाई ये उम्मीद जो है वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई हर रोज आप लोगों को कुछ सीखना होगा, हर रोज मेहनत करनी होगी, हर रोज मेरे भाई आगे बढ़ना होगा, तभी जीवन में जो है वो सफलता के करीब हम लोग पहुंच रहे होंगे। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। मृदुल तिवारी, यशवंत सिंह, ध्रुव कौशल, सूरज सिंह, विजय गुगड़, सपना बुलानिया, हिमांशी माथुर, रामरूप, मनीषा, क्रेस प्रजापति, कपिल गौतम, सोनम, अंशिका वर्मा, सुशील कुमार, जतिन कलसन, नंदिता तिवारी, सनी प्रजापति, कपिल कुमार नारनोलिया, संदीप कुमार मीना, कोमल खोकर, रूपम कुमारी, अर्जुन चौधरी, गुरदीप राजपूत, बहुत बढ़िया, नवीन सर का कट्टा, मनोज कुमार, वंदना, मिथिलेश मौर्य, आशीष चौधरी, अनिल पटेल, तीना उपाध्याय, पूजा कुमारी, जसवंत सिंह, सभी का स्वागत है भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ट्रायंगल को पढ़ चुके हैं, कल हम लोगों ने रेक्टेंगल को पढ़ा, स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने जाना, रेक्टेंगल में हम लोगों ने रास्तों को देखा, फिर हम लोगों ने रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चंस किए। आज मैं शुरुआत कुछ क्वेश्चन से करूंगा। 45 मिनट या 40 मिनट जो है वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद बाद की जो 20 मिनट होंगे उसमें हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। रेक्टेंगल का ही एक क्वेश्चन है मेरे भाई। थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को समझिएगा, जानिएगा, पहचानिएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए बेटा। पीडीएफ की आप लोगों की समस्या है वो आज कल में जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक्चुअल में मेरा थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है, 6-7 क्लास हो रखी हैं, उनका कंटेंट भी रेडी करना हो रहा है, तो वर्कशीट में थोड़ी सी अभी दिक्कत आ रही है। मैंने आज बहुत स्ट्रिक्टली बता दिया है, तो कल तक या परसों तक सारी वर्कशीट जो है वो अपलोड हो जाएंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे एक दिन का टाइम और दीजिए, आपको प्रॉपर वर्कशीट मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। पढ़ते हैं क्वेश्चन को मेरे भाई। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 23 मीटर दिया हुआ है। लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर जो है वो कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे वो 23 मीटर दिया हुआ है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर हो, आयत का परिमाप क्या होता है याद करो मेरे भाई। जब मैंने कल आयत का परिमाप बताया था तो ये फॉर्मूला बताया था, उसने कितना दिया है 206 दिया हुआ है। तो क्या L प्लस बी की वैल्यू 103 निकल के आ जाएगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि L माइनस बी 23 है और L प्लस बी जो है वो 103 है, तो क्या यहां से आप मुझे L और B की वैल्यू बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर दोनों को जोड़ देंगे, 103 में 23 जोड़ेंगे 126 आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये L की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये L की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। दोनों को घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, 80 आएगा मेरे भाई। इसका आधा कर देंगे तो ये B की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो L की वैल्यू 63 है, B की वैल्यू 40 है। आपसे पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 तिया 12 को 2 हासिल, 1 6 चौक 24 और 1 2520 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 2520 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस आप लोगों को दिया हुआ है, कितना डिफरेंस है, तो आपने कहा 23 है। परिमाप जो है उसने 206 दिया हुआ है, 2 से काटा तो 103 बार कट गया, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 103 आ रखा है। जब भी दो चीजों का अंतर आप लोगों को दिया हो, जब भी दो चीजों का योग आप लोगों को दिया हो, तो इसमें बड़ी चीज निकालने का तरीका दोनों को जोड़िए आधा कर दीजिए, छोटी चीज निकालने का तरीका दोनों को घटाइए आधा कर दीजिए।
ये लंबाई हम लोगों के पास आ चुकी है, ये चौड़ाई हम लोगों के पास आ चुकी है। तो मेरे भाई उसने एरिया पूछा है। क्या मैंने कल नहीं बताया था कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है? तो मेरे भाई दोनों की गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 2520 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 मैंने होमवर्क दिया था, चलो मैं देख लूंगा अभी, है ना। लास्ट में आप लोग मुझे बता देना कि क्वेश्चन नंबर 41 देखना है, क्योंकि इस पीडीएफ में नहीं है, फिर वो मोबाइल में देखूंगा एक बार पीडीएफ, और फिर मुझे बताना मेरे भाई, याद दिला देना। बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43। सर दिल्ली पुलिस में ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे लाएं, प्लीज बताना। रैंक 1 लानी हो, रैंक 2 लानी हो, रैंक 50 लानी हो, मेरे प्यारे दोस्त, कितनी भी रैंक लानी हो मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, कोई अलग से मूल मंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 रॉन्ग है सर, प्लीज चेक द क्वेश्चन। है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पूछा है मेरे भाई, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, 4 तिया 12, 6 चौक 2520 आ जाएगा। लेंथ और ब्रेथ ही तो निकाली है मेरे दोस्त, ठीक है। आइए, क्वेश्चन ने कहा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। भाई साहब थोड़ा सा बात को समझना, दिल्ली पुलिस में यहां से क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं, उन अच्छे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेना मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुने से, अगर चौड़ाई इसकी ए दे रखी है तो इसके 3 गुने से 4 कम है, इसके 3 गुने से 4 कम है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। देखिए बच्चे, इसके 3 गुने से 4 कम है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? अगर चौड़ाई इसकी ए है तो लंबाई क्या होगी? इसके 3 गुने से, 3 गुना मतलब 3a, उससे 4 कम है। आगे आइए, यदि इसका परिमाप जो है वो 28 मीटर है, परिमाप क्या होता है? 2, लंबाई कितनी है? 3a-4, चौड़ाई कितनी है? a, लंबाई और चौड़ाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। भाई परिमाप होता क्या है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है। अगर 2 से काटें तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 3a और a के 4a हो जाएगा। ये -4 है, उधर जाके +4, 14 और 4 18 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। यानी 4 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, और मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा, तो a की वैल्यू 9/2 हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे भाई? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मेरे दोस्त a की वैल्यू 9/2 रखिएगा यहां। पहले सॉल्व कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है मेरे भाई? a है। जब 3a की मल्टीप्लाई a में करेंगे 3a² आएगा, -4 की मल्टीप्लाई a में करेंगे 4a आएगा। यही तो एरिया आ जाएगा। बस a की वैल्यू पुट कर दीजिए। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 गुणा a की वैल्यू 9/2 रख दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 18 हो गया। 81 तिया 243 होता है, 243 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिंग 24 होता है, 4 सत्ते 28 होगा। 60.75 में से 18 को घटा दो तो आप कहेंगे 42.75 आ जाएगा। कैलकुलेशन मेरे भाई थोड़ी सी रहने वाली है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आप लोगों को आ गई? मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले क्वेश्चन की भाषा को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि भाई साहब एक आयत है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 कम है, तो पहले हमें उसकी चौड़ाई माननी पड़ेगी। यानी मैंने उसकी चौड़ाई अगर a मान ली तो इसका 3 गुना 3a हो गया, इससे 4 कम है, 4 कम कर दी। अब उसका परिमाप आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 28 मीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l + b होता है, तो 2 लिख दिया। लेंथ कितनी है? 3a-4 है, प्लस ब्रेथ कितनी है? a दे रखी है, तो 2l + b की वैल्यू उसने 28 आप लोगों को दी हुई है, तो 2 से काटेंगे 14 बार कट जाएगा। अब आप लोग बताइए, 3a और a के 4a हो जाएगा, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, 14 और 4 18 हो गया, 4 गुणा में है भाग में आएगा,
ए की वैल्यू 9/2 आ जाएगी। उसने कहा है एरिया बताइए, एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी मेरे भाई। 3a की गुणा ए में करेंगे 3a² आएगा, माइनस 4 की गुणा ए में करेंगे 4a आ जाएगा। 3a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ए की वैल्यू 9/2 रख देंगे मेरे भाई। 81 तिया 243/4 आएगा। 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे 60.75 आएगा। उसमें से मेरे भाई 18 को घटा देंगे तो 42.75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, 42.75 आ जाएगा। ठीक है सर, एक चैप्टर करती हूं दूसरा दिमाग से बाहर, कुछ आइडिया दो ना सर, क्या करूं। मैथ्स महारती पढ़ो ना, डेली पढ़ो उसे। मैथ्स महारती इतनी बार पढ़ लो मेरे भाई कि जब भी जिस पेज को आप खोलो तो उस पेज को आपको लगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। जिस पेज को आप तो अगर आप मैथ्स महारती को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे मेरे भाई, तो मेरे प्यारे साथी आप लोग जो है वो रिवीजन बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। और अगर आपने हर रोज जो है वो 40-45 मिनट मैथ्स महारती को दे दिए तो मेरे भाई पीछे का आप कभी कुछ नहीं भूलेंगे। ठीक है मेरे भाई। मेरे भाई मैंने 2 बार बता दिया है। सोनू एक बार आप ना बोलने से पहले थोड़ा सा सोचा करो। मैं ओवर इंटेलिजेंट सर, आई नो यू आर ओवर इंटेलिजेंट, आप कुछ भी करते हो, सबसे पहले ना पढ़ाई जाओ भाड़ में। मैं आपसे ये कह रहा हूं सबसे पहले इंसान बनो, सबसे पहले ह्यूमन बनो, सबसे पहले मेरे अंदर अपने मेरे दोस्त अपने अंदर मैच्योरिटी लेके आओ। दिक्कत ये नहीं है कि आप मुझे परेशान कर रहे हो। दिक्कत ये है मेरे भाई, दिक्कत ये है कि आप आगे कैसे कर पाओगे अगर ये हरकतें आप लोगों की रही। अगर मैंने 3 बार आपको क्वेश्चन बता दिया है फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना मेरे भाई। मैं 6ठा महीना लेके चल रहा हूं, 6ठे महीने में मैं अभी कोर्स को लेके पढ़ा हुआ हूं, बस इन्हीं कारणों से। अब मैं अगले क्वेश्चन से फिर से वापस से आऊं, इस क्वेश्चन को बताऊं। नहीं बताया तो आप मुझे भला बुरा बोलोगे, बता दिया तो वो लोग मुझे भला बुरा बोलेंगे जो मेरे भाई जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब आप बताइए मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो मेरे भाई ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेगा। मैं 4थी बार में भी उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से मैंने पहली बार में पढ़ाया था। ठीक है मेरे दोस्त, दोनों का अंतर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 206। परिमाप का फॉर्मूला ये होता है मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं 2 से काटोगे तो 103 हो जाएगा मेरे भाई। लंबाई प्लस चौड़ाई का योग 103 है। दोनों का अंतर 23 दिया है, दोनों का योग 103 है। जब भी दो चीजों का अंतर दिया हो, दो चीजों का योग दिया हो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बड़ी चीज आ जाएगी। दोनों को घटा के आधा कर दोगे तो मेरे भाई छोटी चीज आ जाएगी। लेंथ भी आपके पास है, ब्रेथ भी आपके पास है। आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मेरे भाई क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्त, क्या ये चीज समझ में आ गई? ये बढ़िया क्वेश्चन था। ये कैसा क्वेश्चन था ये मेरे प्यारे दोस्त? बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आप थोड़ी सी मेरी भी चीजें समझा करो, है ना। मैं आपकी इतनी चीजें समझता हूं। मैं नहीं दूंगा ऐसे कमेंट्स पे ध्यान, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाएगा मेरे भाई, मुझसे नहीं रहा जाएगा इन चीजों से। ठीक है, चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? भैया एक बात बताओ, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स में अगर 7 थी, दोनों एक्स लिया, दोनों अलग अलग जैसे बेटा फिर फॉर्मूला नहीं रखेंगे, फिर मेथड से बताएंगे जो मैंने मेथड बताया था। ठीक है, देखिए किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। क्वेश्चन को पहले करने का तरीका देखा करिए। आप यहां से यहां तक की क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे बताइए कि यहां से यहां तक की क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी। क्वेश्चन ने यह कहा है कि भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है, यानी पहले हमें लंबाई माननी पड़ेगी। अगर मैं लंबाई 5a मान लूं तो चौड़ाई जो है वो मेरी कितनी हो जाएगी? 4a हो जाएगी। इसका मतलब यह है जितनी भी उसकी लंबाई है ना, उसका 4/5 निकालोगे तो उसकी चौड़ाई आ जाएगी। यह क्वेश्चन ने बोला हुआ है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, फर्श का क्षेत्रफल होता क्या है? दोनों की गुणा कर देंगे। जब दोनों की गुणा करेंगे तो फर्श का क्षेत्रफल 20 स्क्वायर आ जाएगा। और उसने कितना दिया है? 500 मीटर स्क्वायर दिया है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 से काटोगे 25 बार कट जाएगा। स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगा दोगे, 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है।
यानी मेरे भाई ए की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। तो मेरे भाई ए की वैल्यू 5 है तो 5 पंजे क्या लंबाई 25 आ जाएगी। ए की वैल्यू 5 है तो चौड़ाई क्या 20 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, भवन की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। 25 और 20 का अंतर कितना है गुड्डा, 5 आएगा। आ जाएगा 5। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए छोटी सी, क्वेश्चन मत पढ़ना। मैंने कहा मैंने एक ठेकेदार बुलाया, मैं बोला भाई साहब ये जो आपको फर्श दिख रहा है ना, ये जो आपको फर्श दिख रहा है, इस फर्श पे टाइल लगनी है। उस ठेकेदार ने कहा भाई साहब मेरा टाइल लगाने का खर्चा है 3.5 रुपए प्रति मीटर। अगर यहां मीटर स्क्वायर होता तो 3.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, आपने ऊपर मिस्टेक कर दी है, प्लीज चेक कर लीजिए। कहां मिस्टेक कर दी बताइए मेरे भाई, कहां मिस्टेक हुई है मेरे भाई। 0 से 0 कट गई, 25 बार स्क्वायर ये हो गया। कहां मिस्टेक करी है वो तो मुझे बताइए। अगर कहीं छोटी मोटी हो गई है तो उसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों से एक बात बोली कि जब मैंने किसी ठेकेदार को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब इस फर्श पर टाइल लगानी है। वो मुझसे कहेगा भाई साहब देखो मेरा खर्चा होता है 10 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के लेता हूं, तो मुझे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना है। जितना एरिया निकल के आएगा उसकी गुणा मैं 10 में कर दूंगा तो मेरा टोटल खर्चा आ जाएगा। यही करता है ठेकेदार। मैंने एक दूसरा ठेकेदार बुलाया, मैंने आपसे कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, आपसे नहीं ठेकेदार से कहा कि मेरे भाई मुझे इसकी बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है, यानी तार लगाने हैं। वो कहेगा जी मैं 1 मीटर तार लगाने का खर्चा 20 रुपए लेता हूं, पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि इसकी बाउंड्री कितने मीटर है। यानी उस केस में वो परिमाप निकाल रहा होगा। परिमाप मतलब चारों तरफ की बाउंड्री। अगर मान लो परिमाप 80 मीटर निकल के आया तो वो 80 मीटर तार लगाएगा। 1 मीटर का 20 रुपए खर्चा आता है तो 80 मीटर का 1600 रुपए आ जाएगा। तो अगर अंदर कुछ काम कर रहा है तो उसके लिए वो क्षेत्रफल निकालेगा, और बाहर कुछ बाउंड्री पे काम कर रहा है तो उसके लिए वो मेरे भाई परिमाप निकालेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। मेरे भाई यहां तक पहले क्वेश्चन लिख तो लीजिए। आपने कहा जी यहां तक क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। लंबाई जो दी हुई है वो 3a दी गई है और चौड़ाई जो दी गई है वो 2a दी गई है। कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं। एक समस्या आ सकती है, a क्यों माना? क्योंकि रेशो दिया हुआ था। यदि खेत का क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर है, यहां तक कर लीजिए। अच्छा क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या दोनों की गुणा करेंगे 6 से स्क्वायर आएगा। और उसने कितना दिया है? 3456 दिया है। 6 से काटेंगे 6 पंजे 30 होगा, 4 बचेंगे, 6 सत्ते 42 होगा, 6 छंग 36 होगा। स्क्वायर हटाएंगे, यहां स्क्वायर रूट लगा देंगे, 576 का वर्गमूल 24 होता है। क्या एक ही भुजा, एक ही वैल्यू 24 आ चुकी है? अगर एक ही वैल्यू 24 आ चुकी है तो 24 तिया 72, ये लंबाई 72 आ जाएगी, ये चौड़ाई जो है वो 48 आ जाएगी। 24 दूनी 48 होगी। अब क्वेश्चन ने कहा है 3.5 रुपए के हिसाब से खेत में बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। 3.5 रुपए प्रति मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं है यहां, मीटर है तो मेरे भाई यहां वो बाड़ लगाना चाहता है, यानी वो खेत पर चारों तरफ की फेंसिंग करना चाहता है। और फेंसिंग का रेट क्या दिया हुआ है? 3.5 रुपए 1 मीटर के लगेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका परिमाप निकालेंगे। भाई साहब पूरी बाउंड्री कितने मीटर है पहले ये तो पता लगा लो। लेंथ कितनी है? 72 है, प्लस ब्रेथ कितनी है? 48 है मेरे भाई। 72 और 8 80 और 40 120 की गुणा 2 में करेंगे, यानी 240 मीटर में हमें फेंसिंग लगानी होगी। अब उसने कहा 1 मीटर के 3.5 रुपए लूंगा तो 240 मीटर के कितने रुपए लिए जाएंगे? पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। 24 पंजे 120 को 0 हासिल 12, 24 तिया 72 और 12 84 हो जाएंगे। आंसर कितना होगा? आंसर 840 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बहुत आराम से, बहुत चीजों को समझाते हुए, बहुत धीरे धीरे आपको चल रहा हूं। आपको कैसे पता चला बाउंड्री लगानी है? बेटा मीटर स्क्वायर में देगा तो मेरे भाई अंदर क्षेत्रफल पे काम करना है। अगर मीटर में देगा खाली तो ये बाउंड्री यानी पेरीमीटर निकालना है।
कितने मीटर बाड़ जो लगाया जाता है, बाड़ का मतलब होता है बाउंड्रीज को पैक कर दिया जाता है, या तो पेड़ से, पेड़ लगा दिए गए, या फिर फेंसिंग से मेरे भाई। ठीक है, कुल मिला के आप इतना ध्यान रखिए, अगर मीटर में दिया हुआ है तो पेरीमीटर की वो बात कर रहा है, अगर मीटर वर्ग प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है या मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो एरिया की बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, लंबाई चौड़ाई का रेशो आप लोगों को दिया हुआ था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एरिया जो है वो 3456 दिया है, ए की वैल्यू 24 निकाल ली, 24 तिया 72 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई, 3.5 रुपए प्रति मीटर, अच्छा पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर मीटर हटा दीजिए, ये स्क्वायर नहीं है पर मीटर है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से देखेंगे, सबसे पहले यहां से ए की वैल्यू 24 आ गई, ये 72 हो गई, ये 48। अब उसने कहा है खेत के चारों ओर मुझे बाड़ लगाना है, फेंसिंग करनी है मेरे भाई, यानी तार लगाना है। तो खेत के चारों तरफ की लंबाई होती है खेत का परिमाप, आपने खेत का परिमाप निकाल लिया, इतना है। उसने कहा 1 मीटर का खर्चा 3.5 रुपए आएगा, तो इतने मीटर का खर्चा 840 रुपए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ना आराम से, कांस्टेबल में पूछा गया मेरे भाई। क्वेश्चन करेंगे हम 4, क्वेश्चन करेंगे हम 5, पर जितने करेंगे वो दिमाग में सेट बैठने चाहिए, मेरी ये स्ट्रेटजी होती है। दूसरे बैच में आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि दूसरे बैच में आपको आवश्यकता पड़े पढ़ने की, है ना। इसलिए मैं धीरे धीरे चीजों को करा रहा हूं कि आपकी दिमाग में सारी चीजें आ जाएं, दूसरे बैच के आते टाइम आप लोग केवल और केवल प्रैक्टिस करें। ठीक है, आगे बढ़िएगा मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। आप मुझे ये बताइए, इतनी बात पढ़ के आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे जी, अगर एक आयत है ना, अगर एक आयत है तो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। चौड़ाई अगर ए है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? ए प्लस 15 हो जाएगी, 15 मीटर अधिक होगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत, यानी भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत, मेरे भाई चारों तरफ बाड़ लगाना है, चारों तरफ फेंसिंग करनी है, 16.5 रुपए के हिसाब से 4950 आ रही है। अब मुझे एक बात का जवाब देना, आप खुद जवाब दे देंगे लेकिन पूछने का तरीका सही होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि एक आपके खेत है और खेत पर आप चारों तरफ बाड़ लगाना चाहते हैं, यानी फेंसिंग करना चाहते हैं। आपने एक ठेकेदार को बुलाया, ठेकेदार ने कहा भैया मैं 10 रुपए 1 मीटर के लूंगा, 1 मीटर बाड़ लगाने के मेरा 10 रुपए खर्चा आएगा। फिर आपने कहा टोटल खर्चा बताओ, तो उसने कहा मेरा टोटल खर्चा आएगा 300 रुपए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उसने कितने मीटर में बाड़ लगाया होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं उसने कितने मीटर में बाड़ लगाया होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे जी 10 रुपए 1 मीटर के लेता है, और टोटल खर्चा जो आया है, टोटल खर्चा जो आया है वो 300 रुपए आया है। तो टोटल खर्चे को 1 मीटर के रेट से डिवाइड कर देंगे तो आप कहेंगे जी उसने 30 मीटर में बाड़ लगाया है, 30 मीटर में बाड़ लगाया है, यानी ये जो बाउंड्री है चारों तरफ की, ये 30 मीटर बैठ रही है, और इस 30 मीटर में बाड़ लगाया है, तभी 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपए उसका खर्चा आया है। वही सेम चीज हमें यहां करनी है। उसने अपना रेट 16.5 रुपए प्रति मीटर बताया और टोटल खर्चा 4950 आया है। आपने कहा टोटल खर्चे को अगर 1 मीटर के रेट से आप लोग डिवाइड कर देंगे तो मेरे भाई काम बन जाएगा। 5 नाम 45 होते हैं, 5 नाम 45 होते हैं, 2 जीरो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 तिया 99। क्या 300 मीटर में बाड़ लगाया होगा? यानी कि ये जो बाउंड्री दी हुई है ये 300 मीटर दी हुई है, यानी कि परिमाप जो दिया हुआ है वो 300 मीटर दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त परिमाप होता क्या है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों को जोड़ देंगे मेरे भाई। ये क्या होता है? ये परिमाप होता है। परिमाप कितना निकल के आया है? 300 निकल के आया है। 2 से काटेंगे कितनी बार? 150 बार कटेगा।
ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा मेरे भाई। 150 में से 15 जाएंगे तो 135 बचेगा। दो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या ए की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो? क्या ए की वैल्यू जो है वो आप लोग निकाल चुके हो? तो आपने कहा ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए की वैल्यू मेरे भाई यहां रख दीजिए, 2×6=12, ये 67.5 हो जाएगी। ए की वैल्यू 67.5 जब आप लोग रखते हैं, उसमें 15 जोड़ते हैं तो 82.5 हो जाएगी। 82.5 हो जाएगी, 82.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। ए की वैल्यू 67.5 है। अगर वो चौड़ाई पूछता है तो 67.5 आ जाएगी, और चौड़ाई में 67.5 में 15 जोड़ देंगे तो आपके पास लंबाई जो है वो 82.5 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बढ़ जाएं आगे। बहुत बढ़िया। बस आपको क्या करना है, 1 मीटर के रेट से टोटल खर्चे को डिवाइड कर देना है, आपके पास टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर होता क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, वो वैल्यू 300 निकल के आ जाएगी। ए की वैल्यू निकालेंगे 67.5 होगी, और 67.5 में 15 जोड़ेंगे तो लंबाई 82.5 हो जाएगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए, एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन समझिए। थोड़ा सा टाइम शुरुआत में लगेगा, थोड़ा सा टाइम शुरुआत में लगेगा, लेकिन याद रखना कि अगर थोड़ी सी मेहनत शुरुआत में कर दी तो आगे बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई। ठीक है, एक कमरे की लंबाई जो है वो 5.5 मीटर तथा चौड़ाई इतनी दी हुई है। मेरे गुड्डा, आप लोग जितनी बात क्वेश्चन में लिखी हुई है उतनी लिखिएगा। एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर दी हुई है, चौड़ाई जो है वो 3.75 मीटर दी हुई है। क्या क्वेश्चन ने इतनी ही बात बोली है? आपने कहा जी बिल्कुल, इतनी ही बात जो है वो क्वेश्चन ने बोली है। आगे बढ़े। 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यहां समझिए, 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पत्थर बिछाने का खर्च क्या आएगा। यानी 1 मीटर स्क्वायर के 800 रुपए लगेंगे। तो पहले वो फर्श का क्षेत्रफल निकालेगा। भाई साहब, फर्श का क्षेत्रफल है कितना? तो क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 5.5, चौड़ाई कितनी है, 3.75। अगर 1 मीटर स्क्वायर के 800 रुपए हैं तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने रहेंगे? क्या आप 800 की गुणा कर देंगे? कर देंगे या नहीं? अब मेरे भाई यहां से सॉल्व करनी है चीजें। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगी। पॉइंट हटाओगे 1 जीरो बढ़ाओगे, 5 से काटोगे 11 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 4 बार। अब यहां से देखिए मेरे भाई, यहां से देखेंगे 11 का मल्टीपल आएगा। ये 11 का मल्टीपल है नहीं। 5 और 1 6, 5 और 5 10, ये 11 का मल्टीपल है नहीं। 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 का मल्टीपल, या फिर गुणा ही कर लो मेरे भाई। 375 की 4 में करो, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 7 चौक 28 0 हासिल 3, 4 तिया 12, 3 15। अब इसकी गुणा 11 में कर दीजिए। 15 की गुणा 11 में करोगे 165 आएगा, 2 जीरो लग जाएंगी। तो मेरे भाई टोटल खर्चा कितना आ जाएगा टाइल लगाने का? तो आप कहेंगे 16,500। 16,500। सर सिलेबस कब पूरा होगा? टाइम लगेगा भाई सिलेबस में। सिलेबस कब पूरा होगा? टाइम लगेगा, है ना दोस्त। 20 बार बता चुका हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जुलाई में फ्री होंगे, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूओ टीपीओ लगभग 15 अगस्त तक फ्री होंगे। ठीक है, 30 जुलाई तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर वाले फ्री हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। इसमें परिमाप क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इस बार टाइल लगानी थी। टाइल लगानी है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया है, मतलब एरिया का खर्चा दिया है, तो इस बार एरिया निकालना पड़ेगा। यही चीज तो मैंने बताई थी, अगर मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया हो तो एरिया निकालना होता है मेरे भाई, और अगर मीटर में खाली दिया हो, स्क्वायर मीटर ना दिया हो, मीटर में दिया हो, तो फिर वो बाउंड्री यानी परिमाप निकालना होता है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
बताइए। बताइए। क्वेश्चन ने कहा है एक आयताकार, बच्चा बहुत प्यार से समझना है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है। क्या आप लोग बना दोगे यहां तक? आप लोग कहोगे यहां तक तो समझ में आ चुका है कि लंबाई 5a दी गई है और चौड़ाई जो है वो 3a दी गई है, कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं। यदि पार्क की परिसीमा के समानांतर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला, पार्क की परिसीमा, परिसीमा होती है जो बाउंड्री है, एक व्यक्ति जो है वो ऐसे इस दूरी को कवर करता है। यदि पार्क की परिसीमा के समांतर, यानी परिसीमा यानी बाउंड्री पर एक व्यक्ति चलता है, उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल कितनी दी हुई है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। एक व्यक्ति उसका एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करता है। कितने मिनट में? 10 मिनट में पूरा करता है। क्या यहां से चलने के बाद वो व्यक्ति यहां जो है वो 10 मिनट में आता है? अगर मैं दूरी निकालना चाहता हूं तो बेटा टाइम एंड डिस्टेंस सुबह वाली क्लास में चल रहा है, दूरी का फॉर्मूला चाल, चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने समय में एक चक्कर लगाता है? 10 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कितने समय में? तो आप कहेंगे 10 मिनट में मेरे भाई। अब यहां से कन्वर्जन थोड़ा सा करिए, आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आप इस मिनट को सेकंड में बदलिए, इस मिनट की जगह क्या आप 60 सेकंड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 6 तिया 18 होते हैं, 3 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, 20 पंजे 100, 100 धाई 1000 हो जाएगा। यानी ये जो बाउंड्री है इसकी दूरी कितनी आ जाएगी? इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 1000 मीटर आ जाएगी। अच्छा ये बताइए, अगर ये बाउंड्री 1000 मीटर की है तो बाउंड्री का मतलब क्या होता है? ये परिमाप 1000 मीटर है, लेंथ कितनी है? 5a है, ब्रेथ कितनी है? 3a है। क्या ये परिमाप आपको 1000 मीटर दिया हुआ है? आपने कहा जी बिल्कुल दिया हुआ है। 2 से काटेंगे 500 बार कटेगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से एक ही वैल्यू पूछूं तो 8 से काटिए, 8 छिंग 48 होगा, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। क्या एक ही वैल्यू 62.5 हो चुकी है? आपने कहा जी हो चुकी है। अब क्वेश्चन ने कहा है पार्क का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। पार्क का क्षेत्रफल बताइए मेरे भाई। 62.5 मत लिखिए, इसे 62.5 मत लिखिए। इसे एक काम करते हैं, ये 8 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा मेरे भाई। अब यहां से मेरे भाई इसे किससे काटते हैं? 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे, इसे काटते ही नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक ही वैल्यू 500/8 है। अब क्वेश्चन ने कहा है पार्क का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों की गुणा करेंगे, 15a² आ जाएगा। a² का मतलब इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा, और मेरे भाई 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 हो जाएगा। मतलब ये आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। देख रहे हो कैसी पेचीदी कैलकुलेशन पूछी है, कैसे ना कराऊं आपको मैं इन चीजों को। 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 होगा, 1 बचेगा, 8 एकम 8 होगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 होगा, 4 बचेगा, 8 पंजे 40 होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटिए 4 बार। 15 की गुणा इसमें करिए, 15 पंजे 75 को 5 होगा, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37 को 7, हासिल लगे 3, 15 छिक्का 90, 3 93 को 3, हासिल 7, 15 पंजे 75 और 7 82 को 2, हासिल 8, 15 एकम 15 और 8 23 हो जाएगा। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 पंजे 20 होगा, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 58 से शुरू होने वाला, 4 4 नाम 36 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 5800 है। गड़बड़ हो गई कहीं, डिवाइड करिए मेरे भाई, डिवाइड करिएगा तो मेरे प्यारे दोस्त 4 पंजे 20 होगा, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32 होगा, हो गया 0, 4 नाम 36 होगा,
58,093 कुछ आ रहा है, कहीं गड़बड़ होगी है मेरे भाई। 15 पंजे 75 को 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 को 7 हासिल 3, 15 छिक्का 90, 3 93 को 3 हासिल लगे 7, 9 15 पंजे 75 और 9 84 होंगे। बेटा यहाँ गड़बड़ होगी है मल्टीप्लाई में ही। 15 पंजे 75 को 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 7 37 को 7 हासिल 3, 15 छिक्का 90, 3 93 को 3 हासिल 9, 15 पंजे 75, 9 84 को 4 हासिल 8, 15 एकम 15 और 8 23 हो जाएंगे। मेरे भाई 4 से डिवाइड करिए, 4 पंजे 20 होगा, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32 होगा, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 होगा, 3 बचेंगे, 4 नाम 36 होगा, 4 तिया 12 होगा, 58,593.75। ऑप्शन नंबर ए। इतनी भारी कैलकुलेशन है मेरे भाई, इतनी भारी कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी है। और आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को कैसे करना होता, अगर आप एग्जाम हॉल में होते तो इस क्वेश्चन को कैसे करना होता वो भी मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूं। उसने कहा लंबाई और चौड़ाई का रेशो 5:3 दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का रेशो 5:3 दिया हुआ है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5A हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3A हो जाएगी। अब उसने लास्ट में पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, यानी वो 15A² की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आंसर 3 और 5 का मल्टीपल होगा। तो सारे ही ऑप्शन 5 से कट रहे हैं, एक बार 3 से कटने वाला ऑप्शन देख लो। 7 5 12 3 से कटेगा, 9 भी 3 से कटेगा, 3 भी 3 से कटेगा, 8 और 5 13 5 18 भैया जी 3 से कट रहा है। अब ये ऑप्शन से भी नहीं होगा, अब ये ऑप्शन से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से यही ऑप्शन कट रहा है, तो कैसे देखोगे कि कौन सा आंसर होगा। इसका मतलब अब हम लोगों को इसे मेथड से सॉल्व करना होगा, और यहां आपकी प्रैक्टिस मायने रखेगी कि आपने इस ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कैसे की है। मेरे भाई सोचिए, उस लेवल का सोचिए जिस लेवल पे मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूं। चाहता तो इस क्वेश्चन को लेके बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन लाना मजबूरी था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे मेरे भाई पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, कैसे करते हैं ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। एक आयताकार मैदान दिया हुआ है, इसकी लंबाई जो है वो 5A दी गई है, इसकी चौड़ाई जो है वो 3A दी गई है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि उसने कहा है पार्क की परिसीमा के समानांतर, यानी पार्क की बाउंड्री पर चलते हुए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला व्यक्ति एक पूरा चक्कर 10 मिनट में तय करता है, यानी मेरे प्यारे दोस्त एक पूरा चक्कर 10 मिनट में तय करता है, तो इसका मतलब है कि 10 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, आप पहले सबसे पहले वो निकालिए। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 10 मिनट। पहले इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए, 5/18 से गुणा करिए, फिर इस मिनट को सेकंड में बदलिए, यहां से सॉल्व करेंगे, दूरी 1000 मीटर आ जाएगी, यानी ये दूरी 1000 मीटर आ चुकी है। अच्छा ये है क्या, तो आप कहेंगे जी ये तो परिमाप है। परिमाप मतलब 2L + B, ये परिमाप हो जाएगा। कितना आया है 1000 है, यानी यहां से A की वैल्यू जो आएगी वो 500/8 आएगी। अब उसने ये कहा है कि एरिया यानी 15A² की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 15 ऐसे ही लिख दिया, इसका स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो गया, 8 का स्क्वायर 8 × 8 हो गया। अब यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। मुश्किल नहीं था, मन में ले आओगे मुश्किल था तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अगर मन में ये सोच लिया ठीक है थोड़ी सी कैलकुलेशन थी सीख लेंगे मेरे भाई, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बताइए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहना चाह रहे हैं। उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो। उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जो 20 मीटर × 18 मीटर एक आयत के चारों ओर बनाया गया हो। यानी एक आयत है जिसकी लंबाई 20 मीटर दी हुई है, इसकी चौड़ाई 18 मीटर दी हुई है, इसके चारों तरफ जो है वो 2 मीटर चौड़ा एक जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, यानी घूमने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब कभी भी आयत के बाहर रास्ता बना होता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं।
तो आप क्या कहेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका 2xl प्लस बी प्लस का 2x होता है। x होता है रास्ते की चौड़ाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ को जोड़िए 38 आएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 38 4 42 हो जाएगा, और 42 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चारों तरफ एक जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? पढ़िएगा मेरे भाई क्वेश्चन को और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है के चारों ओर बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल हो, वो आपसे ये पूछना चाह रहा था। अगर मुझे ये बताइएगा बच्चे, 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ है एक आयताकार बगीचे के बाहर बना हुआ है, एक आयताकार बगीचा ये है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 मीटर दे रखी है, इसके चारों ओर बनाया गया है 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ। फुटपाथ मतलब चलने के लिए एक रास्ता बनाया गया है, फुटपाथ मतलब चलने के लिए एक रास्ता बनाया गया है फुटपाथ। हमें बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें फुटपाथ भी शामिल हो, यानी इस पूरे का एरिया निकालना है, बगीचे का एरिया निकालना है जिसमें फुटपाथ भी शामिल हो, यानी इसका भी निकाल दीजिए मेरे भाई और इसका भी निकाल दीजिए। अभी 2 कमेंट एकदम आए हैं। एक गुड़िया थी, उसने कहा था पिछले 12 मिनट में एक क्वेश्चन हुआ है। एक गुड़िया है खुशी, वो कह रही है कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, इतनी फास्ट मत पढ़ाओ, पैसे दिए हैं हमने। अब मैं इन पर दोनों कमेंट्स पर रात में एक बार सोचूंगा कि मैं आखिर कर क्या रहा हूं। मैं तेज चला रहा हूं चीजों को, मैं धीमे चला रहा हूं चीजों को, या फिर मैं बेफालतू की मेहनत आप लोगों के लिए इतनी कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा इस पे सोचूंगा, है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं, अगर उसने रास्ते का क्षेत्रफल पूछा होता तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए, क्योंकि रास्ता बाहर बना हुआ है तो रास्ते का क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे लगा रहा होता। लेकिन उसने बगीचे का क्षेत्रफल पूछा है, बगीचे का क्षेत्रफल पूछा है मेरे भाई, और बगीचे का क्षेत्रफल पूछा है उसमें फुटपाथ भी शामिल हो, फुटपाथ भी शामिल हो, यानी बगीचा तो ये हो गया और फुटपाथ भी शामिल हो। क्या वो इसका एरिया आपसे पूछना चाह रहा है? आपके पास 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। या तो ये मेरे भाई आप बगीचे का क्षेत्रफल निकाल के प्लस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दो, इस बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर ये करो, अगर ये 10 है, मान लो अगर ये 10 है मेरे भाई, तो 2.5 मीटर इधर बढ़ गई, 2.5 मीटर इधर बढ़ गई, तो बाहर वाले की लंबाई क्या 15 मीटर हो जाएगी। ये 10 है तो 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, 2.5 और 2.5 5 बढ़ गई, तो क्या बाहर वाले की लंबाई 15 मीटर हो जाएगी। अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं, ये 8 है मेरे भाई, ये 8 आप लोगों को दी हुई है, 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर बढ़ गई, तो 2.5 8 और 5 क्या ये 13 मीटर हो जाएगी। 8 और 5 क्या ये 13 मीटर हो जाएगी। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने क्या कहा है, 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ है एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है कि चारों ओर बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है, जिसमें फुटपाथ भी शामिल है, फुटपाथ भी शामिल है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां से तो भाई गड़बड़ आ रही है, फुटपाथ भी शामिल है तो इसका तो एरिया ये आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 13 एकम 13 और 6 19 हो जाएगा। यहाँ तो पॉइंट में अच्छा ये आ तो रहा है, पॉइंट में नहीं है, ये पॉइंट तो पागल बनाने के लिए दिया हुआ है। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा 195। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं आखिर आपसे कहना क्या चाहता हूं। अगर उसने रास्ते का क्षेत्रफल पूछा होता तो आप इस फॉर्मूले से रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देते। x होता है रास्ते की चौड़ाई, l होता है मैदान की लंबाई, b होता है मैदान की चौड़ाई, x होता है रास्ते की चौड़ाई।
लेकिन उसने ये कहा है बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। बगीचा तो ये था जिसमें फुटपाथ भी शामिल हो, फुटपाथ भी शामिल हो, फुटपाथ भी शामिल हो, यानी ये एरिया भी कवर होना चाहिए, ये एरिया भी कवर होना चाहिए मेरे भाई, ये एरिया भी कवर होना चाहिए। तो मेरे भाई इसका और इसका एरिया जोड़ना पड़ेगा, या फिर आप बड़े वाले का एरिया निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां से यहां तक की लंबाई 10 है तो 2.5 मीटर इधर बढ़ गई, 2.5 मीटर इधर, 2.5 और 2.5 5 बढ़ गई, 10 में 5 जोड़ा तो ये 15 हो गई। अगर यहां से यहां तक 8 है तो 2.5 मीटर ऊपर बढ़ गई, 2.5 मीटर ये, 2.5 और 2.5 5 बढ़ गई, 8 और 5 13 हो जाएगी। ये दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा बिल्कुल आगे। बेटा 10 में दोनों तरफ 2.5 नहीं बढ़ेगी, 2.5 मीटर इधर छोड़ा, 2.5 मीटर इधर छोड़ा तो 5 बढ़ेगा ना। 8 में 5 नहीं बढ़ेगा, 2.5 इधर 2.5 इधर, 5 बढ़ेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहना चाह रहा है? कल हम लोग वर्ग करेंगे और इस क्वेश्चन के बाद जो है 10 मिनट की हम लोग थ्योरी समझेंगे कि आखिर थ्योरी कहती क्या है। मेरे प्यारे दोस्त 51 नंबर क्वेश्चन मुझे फटाफट बताएंगे मेरे प्यारे साथी क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई 50 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क, एक पार्क दिया हुआ है। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? एक 50 मीटर लंबाई दी हुई है और चौड़ाई कितनी दी हुई है? 30 मीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मध्य भाग से कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को काटते हुए गुजरती हैं। मध्य भाग में एक सड़क ऐसे है और एक सड़क ऐसे है जो एक दूसरे को काटते हुए गुजरती है मेरे भाई, ठीक है। पार्क के शेष भाग का उपयोग लॉन के रूप में किया जा रहा है। पार्क के शेष भाग का उपयोग, ये जो पार्क का शेष भाग बचा, ये जो इस सड़क से शेष भाग बचा, अलग शेष भाग बचा, इसका उपयोग जो है वो लॉन के रूप में किया जा रहा है। यदि लॉन का क्षेत्रफल इतना है तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि लॉन का क्षेत्रफल जो है वो 1125 है। अच्छा, पूरे मैदान का क्षेत्रफल आप मुझे एक बार बताएंगे कि पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई 1500 मीटर आ जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से लॉन का क्षेत्रफल आप घटा दोगे तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 375 मीटर स्क्वायर। पूरे मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 1500 था। अगर इसमें से लॉन का क्षेत्रफल घटा दोगे तो बचा कुचा जो आएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था? एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स होता था। क्षेत्रफल आया कितना है? 375। मेरे प्यारे दोस्त, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के कितना आएगा? 80 माइनस एक्स। अब आपको यहां से वैल्यू रखनी है एक्स की वैल्यू। रास्ते की चौड़ाई पूछना चाह रहा है ना, तो वैल्यू रखिए 4 रखिएगा। यहां 4 रख देते हैं, 80 में से 4 गया 76 बचेगा। क्या इन दोनों की गुणा करके 375 आएगा? नहीं। 10 रखिए, x की वैल्यू 10 रख दीजिए, 80 में से 10 जाएगा 70 बचेगा। 70 की गुणा 10 में करेंगे 700 आएगा, लाना 375 है। x की वैल्यू 5 रखिए, 80 में से 5 जाएगा 75 आएगा, और जब 75 की गुणा 5 में करते हैं तो 375 आता है, यानी रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर होगी। रास्ते की चौड़ाई जो है वो कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। बेटा लॉन होता है जहां पे घास वगैरह, गार्डन को ही लॉन कहते हैं। तो मेरे भाई ये लॉन की जो क्षेत्रफल है वो 1125 है। पूरे क्षेत्रफल में से 1125 को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल 375 आपके सामने आ जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है मेरे भाई। अब इसके बाद आप लोग ऑप्शन रखना स्टार्ट करेंगे। रास्ते की चौड़ाई ये दी हुई है, एक्स की वैल्यू रख के देखेंगे कौन सी वैल्यू रखने से 375 आ रहा है, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। फटाफट बताइए मेरे भाई। इसको बेटा कांस्टेबल के ही तो क्वेश्चन करा रहा हूं सुरजीत, टाइम लगेगा मेरे भाई, टाइम लगेगा।
बाई ऑप्शन क्यों किया? ऐसे आंसर नहीं आ सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, फैक्टर करने पड़ेंगे, नहीं करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरे भाई आज का, है ना। एक कालीन 5 मीटर लंबा है और 1.2 मीटर चौड़ा है। एक कालीन है, ये कालीन है, इसकी लंबाई 5 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 1.2 मीटर है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगा है। 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगा है चारों किनारों पर। ये बॉर्डर हो गया मेरे भाई। 225 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 225 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च क्या होगा? निकाल पाएंगे? हिंट दे देता हूं मैं मेरे भाई। सबसे पहले ध्यान से समझना, एक कालीन जो है वो 5 मीटर लंबा है, ये 5 मीटर लंबा है और 1.2 मीटर चौड़ा है। 1.2 मीटर चौड़ा हो गया मेरे भाई। इसके चारों किनारों पर, ये चारों किनारे हैं मेरे भाई, इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर हर जगह से चौड़ा, यानी एक वर्गाकार बॉर्डर लगा हुआ है। 225 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या एक वर्ग का क्षेत्रफल जो आएगा वो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 30 का स्क्वायर कर देंगे 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। या फिर ऐसे कर लीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे कितने वर्ग हैं? ऐसे 4 वर्ग हैं। तो क्या हमें 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हमें क्या करना है? 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हमें क्या करना है? बॉर्डर करना है। अब इसे मीटर स्क्वायर में बदलिए। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 आ जाएगा। दूसरे सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो एक और 100 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसे 200 से डिवाइड कर दें तो ये मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा। अब उसने कहा 1 स्क्वायर मीटर के 225 रुपए हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? यहां से अब आप सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 निम्मा 225 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं। यहां से देखेंगे 4 नाम 36 होंगे, तो 9 नाम 81 रुपए का खर्चा आना चाहिए था। 9 नाम 81 रुपए का खर्चा आना चाहिए था। कहां गड़बड़ी की है मेरे भाई? A carpet is 5 meter long है and 1.2 meter wide है. It has a 30 centimeter wide printed border on all 4 sides. अच्छा, इंग्लिश में दिया हुआ है ऑन ऑल 4 साइड्स, चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा। द बॉर्डर एट द रेट, बेटा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। इसमें दिया हुआ है चारों किनारों पर, इसके चारों किनारे। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने गलत किया है मेरे भाई, हमने गलत किया है। चारों कोने नहीं बोला है, किनारे बोला है। कोने नहीं बोला है, किनारे बोला है। सॉरी 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 मेरे भाई, किनारे बोला है। इस पर किनारे बोला है मेरे भाई। तो 30 सेंटीमीटर इधर बॉर्डर किया है। अगर मैं कहूं तो 30 सेंटीमीटर मेरे भाई इधर बॉर्डर किया है, 30 सेंटीमीटर इधर बॉर्डर किया है और 30 सेंटीमीटर इधर बॉर्डर किया है। यानी मेरे भाई यहां बॉर्डर किया हुआ है, यहां बॉर्डर किया हुआ है। ये टोटल लंबाई कितनी है? 5 मीटर का मतलब 500 मीटर है मेरे भाई, 500 सेंटीमीटर है। और 1.2 मीटर का मतलब है ये 120 सेंटीमीटर है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, कोने नहीं बोला है, कोने नहीं बोला है, किनारे बोला है। कोने नहीं बोला है, किनारे बोला है। तो चारों किनारों पर पेंटिंग की गई है मेरे प्यारे साथी। अब कैसे करेंगे? आप मुझे इसका क्षेत्रफल बताइए। बेटा बहुत प्यार से करना, आप मुझे इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप कहेंगे इसकी लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे इसकी लंबाई जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 120 है। चौड़ाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर चौड़ा है।
तो 12 तिया 36, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। इसका क्षेत्रफल जो है वो 3600 हो जाएगा। क्या इसका भी क्षेत्रफल 3600 हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, ये 30 इधर चला गया, ये 30 इधर चला गया, 60 चला गया, 500 में से 60 चला गया, तो ये लंबाई कितनी बचेगी? 440 बचेगी। 500 में से 60 चला गया तो ये लंबाई कितनी बचेगी? 440। अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 30 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है। 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। क्या इसका जो क्षेत्रफल आएगा 13,200 आएगा? तो मेरे भाई इसका भी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 13,200 आ जाएगा। यानी कि 26,400 इसका क्षेत्रफल आ चुका है। उसमें आप 7200 जोड़ दीजिए मेरे भाई, तो ये टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ चुका है मेरे भाई। आप कहेंगे 33,600। 33,600 मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। 33,600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आपको 200 से डिवाइड करना होगा, और 1 मीटर स्क्वायर के 225 रुपए हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए हो जाएंगे? क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा था, क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा था। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, 4 अट्ठे 32 होता है, 4 चौक 16 होता है, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 अट्ठे 72 और 3 75 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब 756। क्वेश्चन का जवाब 756। परेशान मत होना किसी भी पॉइंट पे, परेशान मत होना किसी भी पॉइंट पे, आराम से चीजों को समझ। बहुत आसान है मेरे भाई। सबसे पहले क्वेश्चन में अंतर समझिए। हमने पहले जो क्वेश्चन किया वो कोने को मानकर किया कि कोने पर बॉर्डर लगा हुआ है। अगर कोने पर बॉर्डर लगेगा तो आंसर आएगा 81। अगर उसने किनारों पर बॉर्डर लगाया है तो उसका मतलब क्या है मेरे भाई? ये एक कारपेट है, कारपेट है मेरे भाई, ये एक सीट है कोई भी। इसकी लंबाई दी हुई है आप लोगों को 5 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है। उसकी चौड़ाई 1.2 मीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1.2 मीटर में 120 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, ये सेंटीमीटर में आ चुका है, ये सेंटीमीटर में आ चुका है। इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर लगाया गया है। ये चौड़ाई 30 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। यहां भी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। यहां सारे में बॉर्डर लग गया है। यहां जो बॉर्डर लगेगा वो 30 सेंटीमीटर चौड़ा यहां बॉर्डर लग जाएगा, और यहां जो बॉर्डर लगेगा वो 30 सेंटीमीटर चौड़ा यहां बॉर्डर लग जाएगा। तो पहले मुझे बॉर्डर का एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को मेरे भाई, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मेरे प्यारे दोस्त बहुत आराम से सुनना मेरे भाई, इसे हम और भी छोटा कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। ये कितना था? पूरा 500 सेंटीमीटर था। ये कितना था? 500 सेंटीमीटर था मेरे भाई। और अगर मैं बात करूं तो यहां चौड़ाई जो दे रखी है वो 30। अंदर बने रास्ते का आप क्षेत्रफल बताइए कितना होता है? तो आप कहेंगे अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है मेरे भाई। अगर मैं डायरेक्ट निकालूं कि रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है, दोनों साइड 30 सेंटीमीटर दे रखी है। लंबाई कितनी थी मैदान की? लंबाई जो थी वो 500 थी मेरे भाई। चौड़ाई कितनी थी? 120 थी। माइनस रास्ते की चौड़ाई 30 दूनी 60 दी हुई है। तो आपने कहा ये 60 आ गया। 500 और 120, 620 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? ये 560 बच जाएगा। 560 बच जाएगा। 560 बच जाएगा। तो मेरे भाई 6 चंग 36 को 6 हासिल लगे 3। क्या यहां से डायरेक्ट एरिया आ रहा है? क्या यहां से डायरेक्ट एरिया आ रहा है? आप थोड़ा सा समझिए ना। पहले तो हमने इंडिविजुअल का एरिया यहां से निकाल लिया था, लेकिन अब मैं इंडिविजुअल का एरिया ना निकाल के अब आप इस फिगर को थोड़ा सा समझेंगे तो क्या आपके सामने ये फिगर बन चुकी है। ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको बंद कर देता हूं, ऐसे बंद कर देता हूं, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त आपको यहीं तो बॉर्डर लगा हुआ है चारों तरफ? चारों तरफ यहीं तो बॉर्डर लगा हुआ है। आप कहेंगे जी यहीं बॉर्डर लगा हुआ है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त आप किसी मैदान के अंदर 30 सेंटीमीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते?
मैदान के अंदर बने क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये होता है। तो मेरे भाई x क्या है, रास्ते की चौड़ाई 30 हो जाएगा, मैदान की लंबाई 500, मैदान की चौड़ाई 120 हो जाएगी, रास्ते की चौड़ाई 30 दूनी 60। आपने कहा 500 में 120 जोड़ा 620, 620 में से 60 गया 560, 2 की गुणा 30 में करी 60, यानी इतना एरिया आ जाएगा। अब इसे मीटर में स्क्वायर में बदलना चाहते हो तो 200 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर के 225 रुपए हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने होंगे, ये डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? बेटा चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर तो यहां सारे में लगेगा, यहां सारे में लगेगा, यहां सारे में लगेगा, यहां सारे में लगेगा। तो अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दो ना, यही तो रास्ता है, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दोगे तो यही तो बॉर्डर लगा है सारे में। तो आप लोगों को यह पता लग जाएगा मेरे प्यारे साथी कि अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल में ही बॉर्डर लगा है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में बॉर्डर लगा है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के 225 रुपए हैं, तो मेरे भाई इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए होंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 तरीके से कराया है। मेथड नंबर 1, जब मैंने अलग अलग निकाला है, अलग अलग निकाला है, इसका निकाल दिया, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, चारों का जोड़ दिया, ये आ गया। मेथड नंबर 2, चारों तरफ रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दिया, वही आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, कल हम लोग जो है वो वर्ग करेंगे मेरे भाई, वर्ग करेंगे और वर्ग में चीजों को हम लोग समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।